नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने की बात तो पूरी दुनिया में की जाती है, लेकिन वास्तव में समानता का आकलन तभी लगाया जा सकता है जब प्रत्येक क्षेत्र में महिला की बराबर भागीदारी देखने को मिले। इतने लंबे समय की कोशिशों के बाद आखिरकार महिला आरक्षण बिल पेश हो ही गया। भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया है। इससे महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही में सरकार ने पहला बिल पेश किया और पहला ही बिल महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम भी दिया गया है। इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि अब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। अब ये तो हुई मोटी मोटी बातें। चलिए अब आपको थोड़ा विस्तार में इसकी बड़ी बातें बताते हैं और आपसे पहले कब कब इस बिल को लाने का प्रयास किया गया ये भी सब आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर बिल के आने से सीटों को लेकर क्या बदलेगा। जैसे ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। लोकसभा में इस समय 82 महिला सदस्य हैं और इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सदस्यों के लिए 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इस बिल में संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत राजधानी दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। यानी अब दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के नाम रहेंगी। सिर्फ लोकसभा और दिल्ली विधानसभा ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों की विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। अब इसके पीछे एक बड़ा सवाल ये आता है कि कब तक के लिए यह आरक्षण रहने वाला है। तो आपको बता दें कि इस बिल के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए मिलेगा। 15 साल के बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा। अब इसमें SC/ST महिलाओं के लिए क्या है ये भी आपको बताते हैं। SC/ST महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण की ये व्यवस्था आरक्षण के भीतर ही की गई है। यानी लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी सीटें SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इसे ऐसे समझिए कि इस समय लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। बिल के कानून बनने के बाद 84 SC सीटों में से 28 सीटें SC महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी और इसी तरह 47 ST सीटों में से 16 ST महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अब बात आती है कि OBC महिलाओं के लिए इसमें क्या है। लोकसभा में OBC वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। SC/ST की आरक्षित सीटों को हटा देने के बाद से लोकसभा में 412 सीटें बचती हैं और इन सीटों पर ही सामान्य के साथ साथ OBC के उम्मीदवार भी लड़ते हैं। अब इस हिसाब से 137 सीटें सामान्य और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए होंगी। एक और अहम सवाल इसमें देखने को मिलता है कि क्या अनारक्षित सीटों पर नहीं लड़ सकेंगी महिलाएं। तो आपको बता दें दोस्तों कि ऐसा नहीं है। जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होंगी वहां से भी महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। इस बिल को इसलिए लाया गया है ताकि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में 181 सदस्य महिलाएं होंगी। साथ ही राज्यसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है वहां महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा। अगर ये बिल कानून बनता है तो ये सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं पर ही लागू होगा। कब से ये बिल लागू होगा ये सवाल भी बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा। तो आपको बता दें कि अगर ये बिल कानून बन गया तो अभी इसे लागू होने में थोड़ा सा समय लगेगा। बताया जा रहा है कि परिसीमन के बाद ये कानून लागू होगा और 2026 के बाद देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है। इस परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण लागू होगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के समय ये कानून लागू नहीं होगा। साथ ही एक और जरूरी जानकारी आपको देते हैं। संसद और अधिकतर विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी के समय में 15% से कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 19 विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है। वहीं मौजूदा लोकसभा में 543 सदस्यों में से महिलाओं की संख्या 78 है, जो 15% से भी कम है। राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14% है। कई विधानसभाओं में महिलाओं की जो भागीदारी है वो 10% से भी कम है।
तो सरकार की इस कोशिश से महिलाओं को लोकसभा में ज्यादा जगह मिल पाएगी, समानता मिल पाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।